कितना डिफरेंस हो जाता है नहीं, सुबह के क्लास और शाम के क्लास में। सुबह सारे लोग शांति पसंद करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं सब। शाम को मजा ले जो शांति रह जाए बैच में। हाँ जी, तो आज का चैप्टर है सेट्स, और ये जो आपका पीडीएफ रेडी किया है मैंने, तो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर का साथ में ही रेडी किया है। होपफुली ये 2 लेक्चर में ही खत्म करेंगे हम, 1 लेक्चर में तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट देखते हैं आज कितना पार्ट कर पाते हैं। सो आज का डेट कितना है भाई मेरा, 9 है कि 8 है? अच्छा 8 तो दे दिया, 9 है ना? 9। हाँ हाँ, 9th अगस्त, थैंक यू। 9th अगस्त 2023। तो टॉपिक का नेम भी लिखा है, लेक्चर नंबर तो 1 है ही हमारा इस चैप्टर का। तो देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं आज का शुभारंभ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास का, कि बच्चे हमारे जो है सेट्स के बारे में जानेंगे कि सेट्स क्या है, जो कि सब जानते भी हैं वैसे भी, और अच्छे से जानेंगे थोड़ा। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखेंगे, और कुछ तो आपको नया जरूर सीखने को मिलेगा इसमें, आई एम श्योर। वेरियस टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी देखेंगे। देन सबसेट, वैसे सबसेट भी आपका वेरियस टाइप्स में ही आ जाता है, मगर इसके बाद से थोड़े सेट्स चेंज हो जाते हैं, 2 3 4 जो है ना वो थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं। प्रॉपर सेट हो गया, देन और कौन सा सेट हो गया, कुछ कुछ सेट्स आते हैं सबसेट के बाद, सो इसलिए मैंने इसको अलग से दे दिया है। सो चलिए देखते हैं, होपफुली आज हम कितना अचीव कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट इज योर सेट्स, ठीक है, इसका मैंने एक साधारण सा डेफिनेशन सामने ले लिया है, जिसको ना पढ़ने में दिक्कत होगी ना समझने में। अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बहुत वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसका कलेक्शन है। या फिर आप अगर कलेक्शन नहीं बोलना चाहते हो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आइए अभी जस्ट क्लास शुरू ही हुआ है। तो अगर कलेक्शन नहीं बोलना चाहते हो तो ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है जो सबसे, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब मैं क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई नहीं, नॉट इक्वल टू वाई बोल सकते हैं। Then sets are generally denoted by capital letters A, B, C, etc. ठीक है, कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा। एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय स्मॉल लेटर, मतलब एक तो सेट होगा, दूसरा गुड मॉर्निंग एलिमेंट। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सब क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास शुरू हो चुका है आपका। सेट्स आज का चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है। तो एक तो सेट को आपको डिनोट करना होगा कैपिटल लेटर से, दूसरा एलिमेंट्स होंगे उसके, ठीक है। पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम लोग थोड़ा इसका एग्जांपल लेकर करेंगे। ये पहली पॉइंट हमने देख ली क्या है, दूसरी पॉइंट देखते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये हमसे क्या कह रहा है कि अगर ए एलिमेंट है तो ए जो है कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, उसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ लिया हमने। दूसरी पॉइंट क्या है, इफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए देन वी राइट, अच्छा अगर ये डज नॉट बिलोंग है मतलब इसको लिख करके ऐसे क्रॉस कर देना, मतलब कि ये हमारा नॉट बिलोंग है, नहीं करता बिलोंग उसको, ठीक है। देन यस मैम। देन एक एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपने लिए। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स दिस, चलो लिख देते हैं इसको थोड़ा। ए इज इक्वल्स टू, इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब जितनी खूबसूरती से आप कर्ली ब्रैकेट बना सकते हो उतना बना लो, मेरा यहाँ पे थोड़ा
जैसे मैं बना पाया मैंने वैसे बना दिया। 2 3 5 7, 11। बचपन से ही हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, देन रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। और कोई नंबर बच गया क्या? अब बच भी गया होगा तो आप लोग एज्यूम कर लेना। ये सारे नंबर्स के बारे में हम जानते हैं। फिर भी क्योंकि आप लोग तो छोटे बच्चे हो अभी मेरे सामने, तो फिर भी मैं आपको एक एक लाइन का ओवरव्यू बता दूंगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स ऑफ क्या है, ये सारे को मैं क्या बोलूंगी, ये मेरे हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए। और ये एलिमेंट्स को किससे इन्होंने डिनोट किया है, क्या, स्मॉल ए से। तो एक एलिमेंट है, अगर बी आता तो दो एलिमेंट हो जाता। ये एलिमेंट वाला वर्ड मैं क्यों बार बार इतना जोर देकर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, वहां एलिमेंट गिनने में जरूरत पड़ेगी। तब अगर किसी को पता ही नहीं होगा एलिमेंट इधर कौन सा एलिमेंट है, केमिस्ट्री आ गया क्या? नहीं, केमिस्ट्री नहीं आया, ये मैथ्स का एलिमेंट है, ठीक है। चलो, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने ले लिया। अभी बच्चों अगर इसको सेट के नंबर को ध्यान से मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या 5 बिलोंग्स टू ए है, तो आप लोग बोलोगे कि मैम सुबह सुबह कैसा क्वेश्चन कर रहे हो, दिख तो रहा है साफ साफ कि 5 बिलोंग करता है। यस, करता है। पर अगर मैं बोलूं 15 बिलोंग्स टू ए, तो आप लोग बोलोगे कि नो। यस, क्योंकि ये है ही नहीं, उसमें जो है ही नहीं वो बिलोंग कर ही नहीं सकता। हम लोग प्री एजम्पशन लेके नहीं चल सकते कि 11 के बाद इतना आएगा तो इतना आएगा, उतना आएगा, कुछ नहीं आएगा। जो है यहाँ पे खत्म कहानी इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आता है रिप्रेजेंटिंग सेट्स, ठीक है। सेट को कैसे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो उससे पहले, ये तो मैं एक लाइन में आपको यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने। उससे पहले मैं जरा आपको जो मैंने आपसे बोला था क्या, कि नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या क्या हो जाता है जो है 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट हो जाता है नेचुरल नंबर। अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं, सबको ये सब पता है, बट देखो एज अ टीचर मेरा काम है थोड़ा सा रिवाइज करवा देना। होल नंबर्स में एक ही डिफरेंस आएगा नेचुरल नंबर से, 0 आ जाएगा इधर में, 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी। ये जो W है, ये जो N है, ABCD वाला अल्फाबेट तो है ही, लेकिन ये बड़ा काम का है। यहाँ पे आपको अल्फाबेट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो ध्यान नहीं देते हैं कुछ बच्चे, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। इंटीजर्स आपका Z से डिनोट करेंगे हम। इंटीजर्स की मजेदार बात क्या है कि ये मतलब ना बहुत ही दयालु है। ये माइनस को भी बुला लेता है, तुम भी आ जाओ, प्लस को भी बुला लेता है, भाई तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, ये सबको जगह दे देता है, ठीक है। ये इंटीजर है, मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और क्या बचा अपना, एक तो बचा अपना देखो रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर, ठीक है, मैं वैसे रैशनल प्रोनाउंस करती हूँ। रैशनल नंबर से सभी को पता है भाई, ये क्या होते हैं, P/Q वाले फॉर्म के होते हैं। बट इसको डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल Q से। ओके, सो P/Q मतलब कुछ भी आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/21, देन 4/5। देन अच्छा, रैशनल नंबर में भी नेगेटिव आता है क्या, तो नेगेटिव आ सकता है, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि नहीं आएगा। इरेशनल नंबर के बारे में सब जानते हैं, अब उसको मैं लिखने नहीं जाऊंगी, ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। ये सारी मेरे को आपको एक ओवरऑल यहाँ पे व्यू देना था। तो रिप्रेजेंटिंग सेट्स की हम बात कर रहे थे, आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, रोस्टर फॉर्म। अब ये कौन सा रोस्टर है, सुनने में तो नाम बड़ा अच्छा लग रहा है। In this method, a set is described by listening elements separated by commas and enclose them by curly brackets. मतलब क्या है कि वही बात हो गई कि इसको हम लोग जो भी लिखेंगे वो कॉमा में लिखेंगे अंदर, और करली ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कि हम करते आए हैं, सबको पता है। While writing the set in roster form, ये नोट को मैंने थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट जानबूझ के किया है। While writing the set in roster form, an element is not generally repeated.
यहाँ पे आपको जो एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करना है। एक एग्जाम्पल भी बहुत ही सुंदर वाला आपके सामने लेकर आई हूं मैं। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी, ठीक है। गूगली वाला जो याद आता है, गूगली वाला एक मीम सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, बट चलिए ठीक है, ये मिसिसिपी ही इसको प्रोनाउंस करेंगे। और मे बी रिटन एज, मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आपको जो यहाँ पे आपके अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं ना, उसको आपको रिपीट नहीं करना है, बस उसमें से गिन लो कितने हैं। एम है, एम को लिख दो, आई को लिख दो, एस को लिख दो, पी को लिख दो, और कुछ मेरे को नहीं दिख रहा है, भले ही 1000 बार क्यों ना रिपीट हो जाए, हम रिपीट नहीं करेंगे बस। तो इसी तरह से बिना रिपीटिशन का लिख देना, तो वो हो जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म। और इसको एक और फॉर्म बोलते हैं, सो मैं लिखूं किधर, अच्छा इधर ही लिख देती हूँ, टैब्यूलर फॉर्म भी इसको बोलते हैं, टैब्यूलर फॉर्म। कभी अगर अचानक से शब्द सामने आ जाए तो अब हैरानी नहीं होगी, हमें पता होगा। आगे बढ़ते हैं, इस स्लाइड का काम हो गया। रिप्रेजेंटिंग सेट्स का सेकंड है आपका क्या है, जो है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये हो जाता है आपका प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट बिल्डर के नाम ही होगी, हम में से किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। In this, we write down a property or rule which gives us all the element of the set. अच्छा, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है या कोई रूल है जो हमें क्या देगा, all the elements of the set जो है दे देगा। कैसे, तो उसको लिखने का एक तरीका होगा, जो यहाँ पे इन्होंने देखो रिप्रेजेंट भी किया है। कैपिटल ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, उसके बाद ये जो दो बिंदु आता है, उस दो बिंदु को हम क्या बोलेंगे, सच डैट। बहुत ही थोड़ा फैंसी सा वर्ड है, बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, सच डैट पी एक्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जहां पे पी एक्स आपका क्या है, पी एक्स इज द प्रॉपर्टी बाय विच एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड कॉलन, ये जो कॉलन है जिसको मैं बिंदु बिंदु बोल रही थी, उसको हम लोग सच डैट बोलते हैं। चलो ठीक है, जो इसने हमें फैंसी वर्ड दिया हमने अपना लिया। इसको एक्चुअली मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल अगर देती हूँ, तो a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स क्यूब सच दैट एक्स लेस देन 5 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू, देख लो इसको क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। एक्स क्यूब होगा मेरा, एक फॉर्मेट है एक्स क्यूब, जहां पे जो एक्स होगा जो कि मुझे पता ही नहीं है क्या है, वो 5 से लेस होगा, कम होगा, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब जहां पे होल नंबर आया मतलब जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, सो 0 से 4 तक का यहाँ पे लेकर हमें देखना होगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, इट्स लाइक अ स्टोरी राइटिंग, ठीक है। अब जिनको जिनको स्टोरी मतलब पसंद होता है, स्टोरी कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है, तो उसको एक लाइन में ऐसे बता सकते हैं, मेरी स्टोरी में ये था, एक्स क्यूब था, जहाँ पे एक्स 5 से कम था और एक्स बिलोंग करता था होल नंबर को, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का भी हमने देख लिया, अब मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाकी चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सोचा कि लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं, 3-4 छोटे छोटे ले लिए मैंने, बिना एग्जांपल के आगे बढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। इवन नंबर्स, तो जब मैं इवन नंबर की बात करती हूँ तो हर बच्चे को पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो है आपका हो गया है 2, 4, 6, 8, देन 10 और भी है, मगर मैं और लिखना नहीं चाहती, तो इतना काफी है। अब इसको अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, मतलब कि जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, तो मैं कैसे लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो सबकी कहानी शुरू तो 2 से ही हो रही है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। सेकंड में अगर मैं देखती हूँ, फिर से इवन नंबर ही आता है, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन भी है और इक्वल भी है, इक्वल शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा अपने को। तो लेस देन और इक्वल टू 10 अगर मैं लिखती हूँ तो क्या लिखूंगी, 2 4 6 8 तो लिखूंगी, साथ में 10 को भी इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है।
पहले भी मैंने किया था, बट पहले तो इवन नंबर था इसीलिए। सो ये मेरा हो गया इक्वल टू 10। अब इसको मुझे सही फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूंगी मैं? 2n such that n belongs to natural number, then n is less than equal to 5। 5 क्यों लिख दिया मैंने, 10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, n की जगह पे एक एक नंबर को रखेंगे। 2 को रखेंगे तो 4 आएगा, 3 को रखेंगे तो 6 आएगा, देन 4 को रखेंगे तो 8 आएगा, 5 को रखेंगे तो 10 आएगा, और 10 पे मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। मुझे फुल स्टॉप लगाना है तो इसीलिए मैं 5 पे फुल स्टॉप लगा दूंगी, मतलब ये लेस देन है और इक्वल टू है। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे नहीं पसंद आया, आपने जो लिखा मुझे वो पसंद नहीं आया, तो आपकी पसंद के लिए मैं एक और ऑप्शन आपको दे देती हूँ, मन हो तो उसको पसंद कर लेना, दोनों नहीं करोगे तो 0 मिलेगा, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉमा डाल करके n लेस देन 6, ठीक है। दो तरीके होते हैं बोलने के, एक तो मेरा 5 से छोटा और उसके बराबर, और दूसरा मेरा 6 से छोटा मतलब 5 तक। दोनों ही गलत नहीं है, अगर आप देखोगे तो मैं बोलूंगी मेरा 6 से छोटा तो भी सही है, हाँ ठीक है 6 तक तो पहुंचा ही नहीं, या फिर 5 से छोटा मगर 5 तक तो इंक्लूडेड हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, इवन नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 की अगर ये बात करता है तो यहाँ पे मैं नहीं करती हूँ, खिचड़ी पक जाएगा, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ, बहुत जगह है अपने पास। लेस देन 10 अगर बोलेगा तो मैं क्या लिखूंगी भाई, देन अगेन मेरा आ गया कहानी घूम फिर के, 2 4 6 8। 10 को इंक्लूड नहीं करना है, तो जब आप 10 को इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए मैं बार बार कैपिटल N लिख रही हूँ, कोई गलती से भी होल नंबर या इंटीजर ना लिख दे। n लेस देन 5, सीधे सीधे से n लेस देन 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब एक और बात मेरे मुंह से ही निकल गया तो आ जाते हैं मुद्दे पर, मैंने क्या बोला, कोई होल नंबर या इंटीजर ना लिख दे। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं आया क्या कि मैम बोल रही है इंटीजर ना लिख दे, मगर 5 तो इंटीजर में आई मीन की जो नंबर्स है वो तो इंटीजर में भी इंक्लूड होते हैं ना, इंटीजर में प्लस माइनस सारे इंक्लूड होते हैं, तो क्या हम इसको इंटीजर्स नहीं बोल सकते? एन ही लिखना जरूरी है क्या? नहीं बोल सकते हो इंटीजर, लेकिन इंटीजर में माइनस भी आते हैं प्लस भी आते हैं, दोनों आते हैं, राइट। और नेचुरल नंबर में क्या है, ये सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे, तो क्यों ना हम साफ सुथरा नेचुरल नंबर लिखें, कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाएं, जो है उसको लिख के बस काम खत्म कर देते हैं। एक और डी वाला बच गया, तो इतनी सारी बातें कर ली मैंने, तो अब डी को भी देख ही लेते हैं। डी वाले को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये कह रहा है ऑड नंबर्स लेस देन 9, तो 9 से लेस देन मतलब 1 3 5 7, और 9 को तो मेरे को इंक्लूड नहीं करना है, सो मेरे 4 हो गए। ठीक, इवन नंबर की जब बात आई बच्चों तो मैं 2n लेके मैंने किया, मगर ऑड नंबर में भी क्या वही कहानी होगी? नो, ऑड नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या करोगे आप यहाँ पे 2n प्लस 1 कर दोगे, इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, जैसे भी याद रखना है रख सकते हो। 2n प्लस 1 ले लेंगे हम, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। मैं 0 भी लूंगी यहाँ पे, क्योंकि जब मैं 2 इंटू 0 रखूंगी n की जगह पे तो 0 प्लस 1 1 मिलेगा मुझे। अगर मैंने 1 से शुरुआत किया तो n की जगह पे अगर मैं 1 रखूंगी तो 2 1 2 प्लस 1 3, मतलब 1 को मौका ही नहीं मिलेगा, और 1 मेरा इंक्लूड करना है मतलब होल नंबर से मैं शुरू करूंगी। तो पहला लाइन मेरा बन गया इस तरीके से। अच्छा, n इज लेस देन इक्वल टू कितने के, अब वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो 2 की जगह पे अगर मैं 5 तक जाती हूँ तो 5 2 10 प्लस 1 11। अच्छा, मैं 5 तक जा ही नहीं सकती, ओके। 4 अगर मैं लूं, हालांकि 4 इधर नहीं है मगर फिर भी मैं 4 लूंगी, ठीक है, काउंट करते वक्त। तो 4 2 8 प्लस 1 9, 4 भी नहीं ले सकती, 3 पे आती हूँ, 3 2 6 प्लस 1 7।
अच्छा 7 पे मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया है, करली ब्रैकेट, मतलब मेरा आखिरी नंबर है 7, और यहाँ पे वो क्या रखने पे, n की जगह पे क्या रखने पे मुझे 7 मिल रहा है, 3, यानी कि मेरा n लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। इस तरीके से मैं डिसाइड करूंगी कि n के लेस देन इक्वल टू के बाद कौन सा नंबर आएगा। वो रटा रटाया नंबर नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन द आंसर, ठीक है। देन 3 से कम होगा, या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलूं तो 4 से डायरेक्टली कम होगा। ये तो 3 से कम होके उसके इक्वल भी हो रहा है, बट ये 4 से कम होगा। अगर किसी को इक्वल टू का साइन पसंद ना आए तो ये वाला लिख दे बस। अच्छा, तो जब 2n+1 आएगा तो दिमाग में अपने एक और सवाल उठता है, ठीक है, मैथमेटिक्स है ही ऐसा, 10 सवाल और 10 टेंशन पैदा कर ही देता है दिमाग में। तो 2n-1 नहीं आ सकता क्या, +1 है तो आ सकता है 2n-1 भी, वो भी बराबर आ सकता है। बट अब n की जगह पे रख रख के देखना पड़ेगा कि क्या रखोगे तो माइनस होगा, 0 रख दूंगे तो 0-1 हो जाएगा, -1 मतलब 0 तो नहीं रखा है मेरा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। 1 रखती हूँ तो 2 1 2 -1 1, अच्छा 1 रख सकती हूँ मैं। यहाँ पे भी अगेन 3 तक रख पाऊंगी मैं, 3 2 6 -1 5, 4 रख पाऊंगी क्या, अच्छा 4 को भी रख देती हूँ, 4 2 6 -1, और सॉरी 4 2 6 नहीं होता है, 4 2 8 -1 7। तो चलो एक नंबर बढ़ गया, खुशी हुई मुझे कि मैं यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 4 रख सकती हूँ, या फिर n लेस देन 5, ठीक है, जो भी बोलो। तो ये दो ऑड का जब भी आएगा बच्चों तो 2n+1 2n-1 याद रखना है, इवन का आएगा तो 2n, और भी अगर कोई फॉर्मूला बनता है आगे तो बन सकता है, ऐसा लिखा नहीं है कि और कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्लास में इतनी शांति है कि पूछो मत, कोई बात नहीं, चलो सब फोकस कर रहे हैं ना, मैं समझ रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल का सिलसिला अब शुरू कर रही हूँ मैं, बहुत सारा थ्योरी थ्योरी देख लिया हमने। एग्जाम्पल में क्या लिख रही हूँ मैं, a इज इक्वल्स टू जो मैंने लिया था x³ सच दैट x लेस देन 5, कॉमा x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब ये लोग 0 को लेकर कर रहे हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला है, तो भाई रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं। रोस्टर फॉर्म क्या बोलता था कि एक तो लेटर्स आपको एलिमेंट रिपीट नहीं करना है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर की जो चीजें होंगी रिपीट नहीं करना है, चलो ठीक है। तो ये बोल रहा है x लेस देन 5, मतलब 5 से कम वाले आएंगे मगर होल नंबर से शुरू करना है। तो मेरा क्या होगा, ये एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेट का नेम हो गया आपका, ठीक है। और x³ को हम क्या बोलेंगे, x³ को बोलेंगे कि ये जो सेट है वो क्या करता है, सेट ए विल कंटेन एलिमेंट्स ऑफ टाइप x³ के टाइप के एलिमेंट्स को ये कंटेन करता है सेट। तो x इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, 0,1,2,3,4, बस 5 से कम लेना है तो 5 भी नहीं आएगा। बट अगर इसी को मैं सेट्स के फॉर्म में लिखूंगी तो a इज इक्वल्स टू मुझे पता है x³, इसको मेरे को क्यूब कर देना है, क्यूब करने के बाद कितना होगा, 0 का क्यूब तो 0 ही आता है, 1 का क्यूब 1, 2 हो जाएगा 8, 3 हो जाएगा 27, 4 हो जाएगा 64, बस यही कर देना है और मेरी कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मेरा रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। इसी को अगर बोलता कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो कुछ नहीं, क्वेश्चन को उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, बस बोलते हैं ना नकल के लिए अकल, तो अपने पास है ना अकल, तो क्या करेंगे, इसी को उठा के लिख देंगे अब। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वाला लाइन। देन आता है आपका, देखो सेट बिल्डर का नाम लिया और हाजिर हो गया, ठीक है। अब ये तो बड़ा ही अजीबो गरीब एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे, बट चलो देखते हैं इसको भी। b इज इक्वल्स टू 2,5,10,17,26 को बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ठीक है।
यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है कि ये प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, और क्या है भाई, इवन भी है। इधर तीन तीन एक ही में आ गए हैं जो है, ठीक है। सारे फ्रेंड्स ने आज गेट टुगेदर किया है एक ही ब्रैकेट के अंदर। तो अब 2, 5 और 10 और 17 और 26, चलो ठीक है, इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है, तो इवन के लिए हमने 2n देखा था, और ऑड के लिए 2n प्लस 1 भी देख लिया था हमने। 2n का सवाल होता है इधर, मैं अगर 2n लिखती हूँ, कुछ तो मेरे को फॉर्मूला देना पड़ेगा इसको ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या स्टोरी, स्टोरी का टाइटल तो देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे कहानी बता दिया इन्होंने, देखो ये कहानी है, इसमें प्राइम भी है, इवन भी, ऑड भी। अब तुम डिसाइड करो इसका टाइटल क्या देना है। तो अगर मैं 2n देती हूँ तो n की जगह पे क्या रखूंगी मैं, 1 रखूंगी, 2 1 जा 2, चलो ठीक है 2 तो मिल जाएगा। अब 5 के लिए क्या रखूंगी, 5 तो 2 के टेबल में ही नहीं आता है। 10 तो आ जाएगा, 17 नहीं आता है, 26 नहीं आता है, चलो 26 भी आ जाएगा। मतलब ये ओनली इवन नंबर के लिए है 2n, यहाँ पे काम नहीं करेगा ये, ठीक। तो इसको हटा दो। अब आते हैं 2n प्लस 1 पे। तो भाई 2n प्लस 1 भी रख के देख लेते हैं ना। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो भी 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो भी 2 नहीं हो रहा है ये, तो 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 1 1 ही हो जाएगा। और कुछ बचा, 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अच्छा 5 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो भी दिक्कत है, इवन नंबर्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ओनली ऑड मिलेंगे। मतलब ये ओनली ऑड के लिए एप्लीकेबल है, ये इवन का हो गया, ये ऑड का हो गया। सब हम लोग चेक कर करके देख रहे हैं, मुंह से तो बोल दिया था हाँ हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा, अभी क्रॉस चेक कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि सच में होगा भाई ये तो हम लोग तो फंस गए ना। अब क्या, 2n माइनस 1 ये भी नहीं होगा, जब प्लस नहीं होगा तो माइनस कहाँ से होगा, ठीक है। एन स्क्वायर। जब कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं होगा तो होगा क्या फिर। अब चलो यहीं से कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। और 2 को हटा दूं अगर मैं, इवन को हटा के n प्लस 1 अगर मैं लेती हूँ, तो शायद मेरा काम बन जाए। n प्लस 1 लूंगी, मतलब n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मतलब क्या, 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, 5 लेने के लिए मुझे 4 प्लस 1 आपका 5 हो जाएगा, और 9 प्लस 1 आपका 10 हो जाएगा, और 16 प्लस 1 आपका 17 हो जाएगा, 25 प्लस 1 आपका हो जाएगा 26। यस, आप लोग कुछ बोल रहे थे क्या, आप में एन से कोई स्क्वायर कुछ कह प्लस रहा था, मैंने काट दिया। हाँ एन स्क्वायर प्लस 1, मैं आ रही हूँ उसमें, मतलब मुझे तो ये भी बताना पड़ेगा कि एन स्क्वायर प्लस 1 क्यों लिया है। वो तो अंडरस्टूड है कि एन स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे हम लोग, तीनों काम नहीं किया तो अभी एन स्क्वायर प्लस 1 ही करेगा। एन प्लस 1 मैंने देख लिया, यहां से मुझे ये चीज समझ में आया कि मैं एन प्लस 1 भी नहीं ले सकती, ठीक है, क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो सारे स्क्वायर आ गए हैं। मतलब मेरे को ये अंडरस्टूड हो रहा है कि मैं एन स्क्वायर प्लस 1 लूंगी। ये मेरा सही तरीका है यहाँ पे कंप्लीटली बताने का। कॉमा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स भी बोल सकती हूँ मैं, या फिर आपको इंटीजर नहीं बोलना है तो नेचुरल नंबर बोल दो, कहानी खत्म करो। एन अब लेस देन इक्वल टू कितना होगा, तो लेस देन इक्वल टू ये होगा 5। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग भी बतानी पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था, राइट। सो ये मेरा लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसे अगर लिखती हूँ तो ये बहुत हद तक मेरा सही है। या फिर एन स्क्वायर प्लस 1 सच डैट, देखो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सच डैट n belongs to n, comma n is less than 6। दूसरे में मैं ये भी लिख सकती हूँ, और ठीक है दोनों ही लिखोगे तो सही हो जाएगा। सो चलो एन स्क्वायर प्लस 1 कैसे आया वो हमने देख लिया। एक होता है डायरेक्ट तरीका कि मैं आपको फटाफट से आंसर लिख के बता दूं हाँ ऐसे ऐसे होगा। दूसरा होता है क्या, उसको एक्सप्लेन करना कि ये फॉर्मूलाज क्यों काम नहीं किए, जो कि बच्चों के दिमाग में आता है बट बच्चे पूछ नहीं पाते, सोचते हैं छोड़ो हमें तो मिल गया ना ऐसे करना है, तो क्यों ही पूछना कि वो क्यों नहीं आया। सो क्लियर करना जरूरी है कभी कभी।
इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और ये हमारा डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है 1/9, 1/25, 1/49, 1/81। अब यहाँ पे भी पहली चीज तो ऑड नंबर है, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट करते हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं, है ना। अगर ये ऑड नंबर है तो मुझे क्या पता है 1/3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और किसका 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑड मतलब 2n+1 यहाँ पे मेरा काम करेगा, साथ में ये स्क्वायर है अगर तो जाहिर सी बात है 2n+1 स्क्वायर हो जाएगा। और डिवीजन में है मतलब 1/2n+1 स्क्वायर में लिख सकती हूँ, ठीक है। आप लोग को अगर चाहिए तो ट्राई करके देख लेना, ये करोगे तो काम आ ही जाएगा। सच दैट n बिलोंग्स टू मेरा नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं लेना है, एंड n इज लेस देन इक्वल टू कितना। अब यहाँ पे कांटा फंसता है कि लेस देन इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, n को कितना रख सकते हैं। तो 1 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 1 2 +1 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 2 रखोगे देन 3 रखोगे, 3 2 6 +1 7 का स्क्वायर 49, 4। n इज लेस देन इक्वल टू 4 तक ही यहाँ पे आएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से और एक क्या बोल सकते हो, 1/2n+1 द होल स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कॉमा n लेस देन 5, ये भी बोल सकते हो। अच्छा, जब 2n+1 होल स्क्वायर आ सकता है तो क्या 2n-1 नहीं आ सकता, ये भी एक क्वेश्चन है। तो 2n-1 का स्क्वायर भी आ सकता है अगर प्लस आ रहा है तो। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा आपका n लेस देन इक्वल टू 5 तो होगा ही, वो तो मुझे पता है, इक्वल टू होगा, यहाँ पे माइनस है ना। तो जैसे माइनस आया तो स्टार्टिंग नंबर तो पक्का चेंज होगा। 1 अगर मैं रखती हूँ तो 2 1 2 -1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 9 होता नहीं है। 2 अगर रखूंगी तो 2 2 4 -1 3, 3 का स्क्वायर, यानी कि ये मेरा 2 से शुरू होगा, ठीक है। 2 से शुरू होगा, 5 पे खत्म होगा। तो नाउ आई होप कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो चुका है। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। यस। तो विशव, आयुष, पीयूष, इन सबका मैं आवाज सुन सकती हूँ, और सुजल की आवाज भी है क्या? यस मैम। हाँ, आवाज को पहचान रही हूँ मैं, यस, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, दिखने में तो डरावना नहीं लग रहा, चलो आसान है, करते हैं इसको भी, लेकिन 1 मिनट। हाँ, इसको क्या हो गया पता नहीं, स्क्रीन स्टक हो जाता है कभी कभी। ये पेन जब थक जाता है ना तो कहता है अब मुझे आराम करने दो, तो कुछ सेकंड्स का आराम ले लेता है ये। So the number of elements in the set this and where z is the set of all integers is। अच्छा ठीक है, so यहाँ पे तो इन्होंने इंटीजर की बात कर ली, बट एक चीज क्या मैं देख पा रही हूँ कि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं ना बच्चों, वो तो माइनस से शुरू होते हैं, ठीक है। आपको माइनस लेना ही होता है, माइनस लेंगे अगर तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए, बट क्वेश्चन है तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि स्किप करेंगे। फिर भी हमारी आसानी के लिए, मेरे और आपकी आसानी के लिए, ताकि कॉन्फिडेंस लो ना हो, मैं क्या करती हूँ फिलहाल के लिए इंटीजर को ढक देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इंटीजर है ही नहीं क्वेश्चन में, और मैं खुद से क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेती हूँ, है ना। क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकती हूँ, मैंने फ्रेम कर दिया नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को पहले नेचुरल नंबर से देख लेते हैं, फिर इंटीजर से देखेंगे तो अपने को थोड़ा आसान लगेगा। तो चलिए, अगर नेचुरल नंबर से मैं देखती हूँ तो सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ, हमेशा क्वेश्चन को लिखती हूँ कि दिया क्या है। कर्ली ब्रैकेट में दिया है आपको a, b सच दैट आपका, अगेन तो कोई ब्रैकेट है नहीं यहाँ पे, कहाँ क्या है ये, 2a² + 3b² इज इक्वल्स टू 35, कॉमा a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, और एक इक्वेशन है। अब भाई
ए और बी का तो ठीक है, मुझे समझ में आता है कि ए बी कुछ होगा, मेरा एलिमेंट होगा, मगर 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करने भी नहीं जा सकते, ए और बी एलिमेंट पता ही नहीं है अपने को, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों ए और बी का कुछ वैल्यू रखेंगे। इसको करने का एक तरीका है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये मगर अच्छा है। मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, जनरली एक टेबुलर फॉर्म बनाया है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जो है अपना ए लिखूंगी और बी लिखूंगी, क्योंकि ए और बी ही मुझे चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन लिख दूंगी 2a² प्लस 3b² इज इक्वल्स टू 35, वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके फाइन, चलो ठीक है। सो मेरा 2a² को एनालाइज मैं करती हूँ पहले। अगर मैं आपका 2a² देखूं तो हर बच्चा बोलेगा कि मैम मुझे भी दिख रहा है इवन है। और अगर मैं आपका 3b² को देखूं तो हर बच्चा क्या बोलेगा, इवन तो कोई नहीं बोलेगा, इसको इसको बोलेंगे ऑड। इवन प्लस ऑड आपको मिला क्या है, ऑड, ठीक है, ये भी अपने को ऑड मिला है, मतलब कि आपका बी वाला जो वैल्यू है वो ऑड होगा, और ये भी ऑड है, दो ऑड है, ठीक है। मैं इवन प्लस ऑड करूंगी तभी ना मुझे ऑड मिलेगा, इवन प्लस इवन तो ऑड होता नहीं है। ओके, ऑड प्लस ऑड भी ऑड होता है, बट मुझे इवन से स्टार्ट हुआ है तो मैं बी की वैल्यूज ऑड में सपोज करूंगी। तो करना क्या है यहाँ पे, मैं एक बार आपको मुंह से बोल के बता रही हूँ, ये b जो है ना, b², b पे हम कुछ वैल्यू रखेंगे, वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर रखेंगे, ठीक है, बट वो नेचुरल नंबर मेरा ऑड होगा। तो ऑड कहाँ से शुरू होता है, जीरो तो होता नहीं है, वन होता है ऑड, तो मैं वन से स्टार्ट करूंगी, यहाँ पे रखना, वन को रख करके मैं सॉल्व करूंगी इक्वेशन को, मुझे कुछ तो मिलेगा, जो मिलेगा पक्का पक्का वहां से ए की वैल्यू ही मिलेगी, तो वो ए की वैल्यू को मैं ए की जगह पे रख दूंगी। फिर मैं बी का दूसरा वैल्यू लेंगी, फिर कुछ मिलेगा, फिर वहां पे रख दूंगी, फिर कुछ लूंगी, फिर कुछ मिलेगा, फिर वहां पे रख दूंगी। ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक कि कोई ऐसी जगह पे मैं ना रुक जाऊं जहां पे मैं सॉल्व ही ना कर पाऊं इक्वेशन को। तो चलिए देखते हैं, समझ तो गए हैं हम, बी की जगह पे अपने को, इसलिए मैंने टेबल बना दिया बच्चों कि पहले मैं बी की वैल्यू को रखूंगी, आप ध्यान से देखना, वहां से मुझे ए अपने आप मिल जाएगा। ऑड यानी कि मैं वन से स्टार्ट करूंगी, तो 2a² प्लस 3 1² इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 35। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा कितना होगा, 2a² प्लस 3 इज इक्वल्स टू 35। तो अगर मैं 3 को इधर लेकर जाऊंगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2a² इज इक्वल्स टू 32, जहां से मुझे a² कितना मिलेगा, 32/2, यानी कि 2 16 32, 16 यानी कि कितना मिला मुझे, 4, है ना, a² 16 यानी कि ये रूट में चला जाएगा 16, तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 4 16 होता है। तो मैं ए की जगह पे 4 लिख दूंगी, कोई भी मुझे गलत नहीं बोल सकता है, कोई गलत बोल रहा है तो बोल दे अभी, मैं नहीं हूं गलत, ठीक है। 4 मिल गया मुझे बहुत आसानी से, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, 1 के बाद 2 तो मैं रख नहीं सकती, तो मैं क्या रखूंगी, 3। अगर मैं 3 रखती हूँ तो 2a² प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना, 35। तो 2a² इज इक्वल्स टू 35 माइनस 27, विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, 35 माइनस 27 आपका, यहाँ से 3 और यहाँ से 5 8, ठीक है। 2a² यानी कि a² कितना मिलेगा भाई मुझे, a² मिलेगा 4, विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2, a² अगर 4 है तो ये अंडर रूट में जब जाएगा तो 2 2 4 होता है, यहाँ से मुझे मिल गया। चलो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, है ना, आसानी से मेरा काम भी हो गया। इसको मैं थोड़ा नीचे तक बढ़ा देती हूँ ताकि जगह मिल जाए। अब 3 के बाद कोई और ऑड नंबर में अगर ले लूं तो आता है मेरा 5। अच्छा चलो 5 को लेके देखते हैं, 2a² प्लस 3, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35, ठीक है।
तो ये कितना होगा भाई मेरा 2a² प्लस 5 5 जा 25 3 जा 75 इज इक्वल्स टू 35। अच्छा, तो यहाँ से 2a² इज इक्वल्स टू 35 माइनस 75। अब देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 35 माइनस 75 क्या होता है। फर्क किससे पड़ता है कि 75 मेरा अब 35 से बड़ा हो चुका है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मैं माइनस ले ही नहीं सकती ना, 35 से बड़ा मेरे को जाना ही नहीं, इक्वेशन मेरा 35 तक दिया हुआ है। मतलब कि मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मेरा 5 वाला ऑप्शन है, 5 नंबर को मुझे नहीं करना है कंसिडर। ठीक है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, 5 को कंसिडर नहीं करना है। तो मेरा बचा क्या भाई, बचा मेरे पास 1 और 3, ये दो ही को हम लोग कंसिडर करेंगे, 5 वाले को जो है नहीं करेंगे। मैं इस पे क्रॉस कर देती हूँ, नहीं करेंगे। 75 35 से बड़ा हो गया इसीलिए। तो यहाँ पे तो मेरा हो गया, आंसर निकल गया, बट आंसर को लिखेंगे कैसा वो भी एक मैटर करता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब एलिमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसको एलिमेंट के बारे में पता है वो तो बता देगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब मैं यहाँ पे सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देखो मैं आंसर कहाँ लिखूं भाई, मैं आंसर लिखूंगी यहीं पे लिख देती हूँ छोटा सा, a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखूंगी। कोई भी बच्चा बताना चाहता है, नहीं बताना चाहता, चलो मैं ही लिख देती हूँ। ए बी, देख लो ए बी कॉमा में है ना, तो ठीक उसी तरीके से लिखना है फॉर्मेट में। ए क्या है 4 कॉमा बी क्या है 1 कॉमा ए क्या है 2 कॉमा बी क्या है 3। और कुछ है मेरे पास, नहीं है। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है कि आपको रिपीट नहीं करना है, 5-6 बार नहीं लिखना है, तो एक ही बार में कहानी खत्म। ए बी और दूसरा तीसरा ए बी है ही नहीं अपने पास। ये मेरा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर खुद से लेके जो है इसको सॉल्व किया था, बट इसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, देखो आंसर में ऑप्शन भी तो है, उसको भी तो एक्सप्लोर करना है। खाली यस नो करते रहते हो, ये भी नहीं बोलते कि मैम ऑप्शन तो बता दो। ऑप्शन क्या है 2 ए वाला। आगे बढ़ती हूँ अगर मैं, तो इसी क्वेश्चन को इसके रियल फॉर्म में देखती हूँ, इंटीजर लेकर के। पहले तो नेचुरल नंबर लेके सॉल्व किया था, अब रियल वाला अगर करेंगे हम लोग। a is equals to a comma b such that 2a² plus 3b² is equals to 35 comma ab belongs to z। ओके फाइन। तो अगेन मैं उसी तरीके को अपनाऊंगी जो मैंने पहले में अपनाया था। मैंने क्या करना है, यहाँ पे टेबल बना देना है। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया 2a² plus 3b² is equals to 35। बच्चों जब हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर ही लिया है तो आइडिया मिल ही गया है, आइडिया को चेंज नहीं करते हैं, उन्हीं नंबर्स को लेते हैं। इंटीजर क्या कहता है, इंटीजर हमारा कहता है कि आप इसमें प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, ठीक है, दोनों ही नंबर्स को ले सकते हो। तो जो मैंने वहां पे 1 लिया था प्लस में, तो मैं प्लस माइनस दोनों में ले सकती हूँ उसको, प्लस वाला भी मेरे इंटीजर में इंक्लूड हो जाएगा, माइनस वाला भी होगा। तो यानी कि अगेन फिर मैं यहाँ पे आपका 1 रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, पहले ही मैंने निकाल लिया है, a² कितना मिल रहा था मुझे 16, यानी कि मुझे a कितना मिल रहा था, a इज इक्वल्स टू 4, मतलब प्लस माइनस 4। -1 रखूंगी तो भी मुझे 4 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस अल्टीमेटली आपका स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, है ना। मजेदार बात तो यही है, माइनस स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो मुझे आंसर तो वही मिलेगा। देन प्लस माइनस 3 अगर मैं रखूंगी तो a² इज इक्वल्स टू 4 मिल रहा था, a मुझे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, यानी कि प्लस माइनस 2।
और 3 के आगे मुझे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपका क्या आ जा रहा था 75, यानी कि ये 2 ही लेकर मैं चलूंगी। बस यहाँ पे एक चेंज क्या होगा, आंसर में बदलाव क्या होगा कि जब आप यहाँ पे आंसर लिखोगे यानी कि सेट्स लिखोगे, फाइनल आंसर ए इज इक्वल्स टू मेरा कर्ली ब्रैकेट में, तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज को इंक्लूड करेंगे। तो जब मैं आपका प्लस ए बी लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, जो है 4,1, 2, 3, ठीक है। फिर मुझे माइनस वाले वैल्यू इंक्लूड करने होंगे तो क्या लिखूंगी मैं, -4, -1, -2, -3, ठीक है। एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, फिर एक बार खाली पहला वाला प्लस, -2, 3, फिर अभी पहला वाला सॉरी पहला वाला माइनस था तो अभी पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या लिखूंगी मैं इसको 4, -1, ये कितना हो जाएगा भाई 2, -3। तो कुछ मेरे ऐसे सेट बनेंगे, मेरे को सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे माइनस की जब पारी आएगी। प्लस की आती है तो सब प्लस प्लस होते हैं, बट माइनस वाले में ऐसा नहीं होता। माइनस वाला बोलता है एक बार तुम हो जाओ माइनस, एक बार तुम हो जाओ, एक बार दोनों हो जाओ, तो 3 कंडीशंस आ जाते हैं जिससे मेरे एलिमेंट्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कितने हो गए मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 वाला ऑप्शन मेरा सही था यहाँ पे। अब इंटीजर में भी किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है। नो मैम। नहीं है डाउट, हाँ ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं, शायद पानी की तरह क्लियर है ये सब। तो आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा चलो, सबसे पहला सेट तो भाई है हमारा क्या, आपका नल सेट और एम्प्टी सेट। नल मतलब हम लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं, नल्ला, खत्म। एम्प्टी मतलब खाली। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट तो बना हुआ है मगर उसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा आपका। और नल सेट और वॉइड सेट, वॉइड मतलब भी खाली। इट इज डिनोटेड बाय फाई, और अच्छा इसका एक और सिंबल क्या है, फाई भी है साथ में, ठीक है, फाई पढ़ते हैं इसको। A set consisting of at least one element is called a non-empty set or non-void set. अभी तक तो empty और null set की बात कर रहा था, अभी non ऐड हो गया इसमें। मतलब क्या बोल रहा है ये, कम से कम अंदर एक एलिमेंट होगा तो वो नॉन हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ यहाँ पर, जो ये कह रहा है किसका, नॉन एम्प्टी सेट कॉमा नॉन वॉइड सेट, ठीक है। सो एक एग्जांपल में लेती हूँ क्या, x बिलोंग्स टू मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है, कॉमा x² इज इक्वल्स टू 9। अच्छा अब यहाँ पे बताओ कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, पहले इसको लिखना था ना x² इज इक्वल्स टू 9 को। मैम आप गलत लिखो चाहे सही लिखो, हम लोग को कोई मतलब नहीं, बस आप सही कर दो तो हम लोग सही वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो x² इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, एंड 2x इज इक्वल्स टू 6, जहां पे हमारा x बिलोंग्स टू, अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x² कितना है मेरा, 3 का स्क्वायर जो है 9 आता है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड 2x इज इक्वल्स टू 6। अब इस इक्वेशन में भी एक x की वैल्यू मुझे पुट अप करना है, मतलब 3, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 6, मतलब कि मेरा
कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओनली 3 लिखूंगी मैं, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। स्क्वायर लिख दूंगी तो ओनली एक ही को सेटिस्फाई करेगा, बट यहाँ पे दो दो सिचुएशन है। तो 3 है मतलब ये नॉन वॉइड सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ना अंदर, तो इजी सही है। अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होता तो मेरा सेट 0 हो जाता, मतलब आपको अगर कोई एक्स मिलता ही नहीं कि जो यहाँ पे सेटिस्फाई करे, तो कुछ भी नहीं आता अंदर, मतलब वो नल सेट हो जाता। नाउ आई होप सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। यस मैम। हाँ, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट किसको बोलेंगे भाई? सिंगल मतलब अकेला आदमी, ठीक है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल टोन सेट। तो ये जो आपका मैंने अभी आपको नॉन एम्प्टी सेट और नल सेट का एग्जांपल दिया था, वो आपका सिंगल टोन में भी आ जाएगा। मतलब अगर 3 है कॉमा अगर 5 है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? ये है मेरा सिंगल टोन सेट। ओके, सिंगल एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी देखो, मैंने तो ऐसे ऐसे लिख के आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन आप लोगों को तो वैसे भी कुछ सूझा ही नहीं, कुछ पूछे ही नहीं मेरे से, बट फिर भी मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से। भाई लिखने का प्रॉपर तरीका तो होता है, तो इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगी? एक्स, एक्स ही आएगा मेरा। सच डैट, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। सच डैट एक्स मेरा किसी से तो कम होगा, ठीक है। अब किससे कम होगा जो है, कुछ तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 ले लेती हूँ, 2 से कम होगा मतलब क्या होगा? 1 हो जाएगा मेरा एक्स। तो मैंने 2 ले लिया जस्ट फॉर सेक कि मुझे कुछ एग्जाम्पल लेना है इसीलिए। कॉमा एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मैं इंटीजर लेती हूँ, है ना, थोड़ा नींद भाग जाएगा हमारा। इंटीजर लेने का मतलब क्या है? अब तो भाई माइनस में भी आता है, तो 2 तो ले लिया मैंने, -2 ले सकती थी क्या? -2 मतलब -2 कहाँ आ जाएगा? 2 से कम में आ जाएगा। हाँ ठीक है, -2 भी आ सकता है, 2 से कम ही में ना आएगा वो भी, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इंटीजर मतलब ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? माइनस की वैल्यू से। मतलब क्या मैं यहाँ पे -2 लिखूंगी? -2 से बड़ा होगा मेरा एक्स, कुछ तो सोचना पड़ेगा अपने को। यस मैम। हाँ, क्या कह रहे हो? माइनस इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी, ओके ठीक है। चलो, एक बच्चे ने मुझे बोला, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, -इन्फिनिटी। बट बच्चे आप ही बताओ, हम क्यों माइनस के पीछे पड़े हैं? हाथ धोकर वो भी, हाँ क्यों? क्या हमारा पॉजिटिव नहीं होता है इंटीजर? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि मैम नेगेटिव नेगेटिव क्यों एज्यूम कर रहे हो, पॉजिटिव में भी काम चल जाएगा। जैसे इंटीजर आता है, मैं कॉन्शियस होकर नेगेटिव के पीछे भागने लगती हूँ, क्यों भाई? पॉजिटिव वाला भी तो इंटीजर होता है ना। तो ये चीज अपने को नहीं करना है, मैंने इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव का एग्जांपल लिया। हमें नेगेटिव के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, इंटीजर में पॉजिटिव भी आता है। रही बात नेगेटिव की, ठीक है, तो क्या कोई हमारा कुछ बिगाड़ लेगा अगर हमने नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिया? तो मैंने पॉजिटिव का लिया है एग्जांपल, तो मैं पॉजिटिव लिखूंगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। नेगेटिव का आएगा तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो 0 जो कि x से छोटा है, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो जाता है आपके सामने सिंगल टोन सेट का। x की जगह पे कुछ तो आएगा ही, 1 आ जाएगा सपोज, या जैसे यहाँ पे 3 और 5 है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, दोनों एग्जांपल हमने देख लिया है। आगे हमारा ये है बहुत ही अच्छा सा सेट है, अ सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एग्जाम्पल में सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। अच्छा, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 में मेरा कितना आ जाता है भाई? ये देख लो, मेरा करली ब्रैकेट नहीं, ये तो स्नेक ही बन गया, यहाँ पे कुछ भी बन जाता है करली ब्रैकेट ऐसे ना। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, अच्छा 1 है क्या?
नहीं नहीं, 1 कहाँ है, 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है ना। सो 2 3 5 7, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 का तो परफेक्ट स्क्वायर है ही अपने पास। 2 3 5 7 इसको मैं बोल सकती हूँ लेस देन 10 में। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि आपको हर एक को काउंट करना है। ये है मेरा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। मैं पूछूंगी बच्चों कितने नंबर से अंदर, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 जितना भी होगा वो हमारा फाइनाइट सेट में आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, इसको लिखने का तरीका होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाय OA। मतलब कि OA से डिनोट करेंगे या फिर NA। तो फाइनली मैं इसको क्या लिखूंगी, NA और OA इज इक्वल्स टू 4। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इनके लिए। एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया ही था यहाँ पे, ठीक है। एक थोड़ा सा मुझे ये डेफिनेशन भी अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर लग रहा था तो मैंने इसी को यहाँ पे आपके लिए डाल दिया। फाइनाइट सेट भी हम लोग समझ गए। अब बच्चों टाइप्स ऑफ सेट्स में तो आपके बहुत सारे आएंगे, लाइक इनफाइनाइट सेट आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे, इक्वल आएंगे, सबसेट एंड सुपरसेट आएंगे, प्रॉपर सेट, सेट ही सेट, बारिश हो रही है सेट की, पावर सेट अब है और सेट नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका, ये तो आपका जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया था, ठीक है। ये आपका जेई का PYQ हो जाएगा, इसको भी देखा जाएगा, अभी नहीं देख सकते। देन सेट्स में मुझे कुछ और बताना। तो बच्चों जितना आज हमने पढ़ लिया यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले क्लास के लिए देखते हैं। आज Yes, मेरा ma'am. कैमरा ऑन नहीं था एंड एक भी बच्चे ने मुझे ये बात नहीं बताई कि मैम आपका कैमरा ऑन नहीं है। देख लो पूरा मैम क्लास। ऐसा हमें ऐसा लगा कि आप माइंड कर जाओगी कि कैमरा ऑन क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं बोल रहे थे। अरे मैं तो सामने बैठी हूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत कुछ हो नहीं जाएगा। बट फिर भी अगर नहीं ऑन है तो कभी कभी ना देखो सारे सेटिंग्स करते वक्त दिमाग से उतर जाता है, तो आप मुझे बता सकते हो, नो इश्यूज। यस मैम। यस मैम। इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है, तो कंपल्शन होता है। अब आप, मैं टीचर हूँ आपको पढ़ा रही हूँ तो एटलीस्ट आप मुझे देखोगे ना, खाली आवाज तो सुन रहे हो बट फिर भी एक होता है। चलो कोई यस बात नहीं, यस मतलब मैम। कुछ ना कुछ कारनामा हो ही गया आज, ठीक है छोड़ो। रिकॉर्डिंग तो एटलीस्ट हुआ ना, वो काफी है। किसी बच्चे को नहीं मिलेगा तो रिकॉर्डिंग तो देख लेगा, मुझे ना भी देखे तो चल